क्या हो रहा है संसार के अंदर? जब हम छोटे थे हम लोगों को सत्संग सुनाया करते थे और लोग कहते थे ये सब बेवकूफी बात है, अंधविश्वास है ये सब कुछ। उनको नहीं मालूम था तिल में से कैसे तेल निकालते हैं और चकमक में ऐसे आग कैसे निकालते हैं, तो कहते थे ये सब एवं ही बात है। जिस बात को हम कहते थे उसके लिए लोग कहते थे ये सब एवं ही बात है। आज दुनिया में जो हो रहा है वो एवं ही नहीं है। सबको बेवकूफ बना रहे हैं। गुड़िया रखते हैं ना कार में पीछे, वो कभी आगे भी रखते हैं गुड़िया, और जब गाड़ी चलती है इसका सिर हिलता रहता है। देखिए ना आप लोग, दुनिया का, सारी दुनिया का वही हाल हो रहा है। गुड़िया है सबके सब, कार इधर उधर हिलती है, सब महात्माओं ने पहले ही कहा ये सब माया है, इसके पीछे मत पड़ो। आज जैसा हाथ धो करके पीछे पड़े हुए हैं, पहले कभी ऐसा धोके कोई मनुष्य पड़ा ही नहीं था। चेतावनी के बावजूद भी इसी के ऊपर पड़े हुए। और क्या कि अगर इसी के पीछे पड़े रहे तो सारे मनुष्य का नाश होगा। और क्या हो रहा है? भगवान के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं, भगवान के नाम पे। परोठे के नाम पे मारें, समोसे के नाम पे मारें, पकोड़े के नाम पे मारें, बर्फी के नाम पे मारें, हम समझ सकते हैं। भगवान के नाम पे भगवान ने क्या कहा है गीता में? भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में? मैं ही हूं, जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे आगे किसी को मत रख, मैं ही सर्वस्व हूं। क्रिश्चियनिटी भी क्या है? एक ही भगवान है। अल्लाह को मानने वाले एक ही भगवान है। बात तो सारी एक ही है, परंतु किस तरीके से देख रहे हैं। एक दूसरे को मारने का बहाना जहां लोगों को मिल रहा है उस बहाने को पकड़ रहे हैं। और आज मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो गया है। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन कैसे हो सकता है? भूत तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, मगरमच्छ तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, पर मनुष्य का दुश्मन मनुष्य, ये कैसे संभव है? एक तरफ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। राज क्या है? एक दूसरे को परेशान करने का दरवाजा बना दिया। ये कैसे हो गया? भगवान से कहते हैं भगवान तेरे मेरे को गरीब क्यों बनाया? नहीं, मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया? तो ये कोई नहीं समझता। भगवान ना किसी को अमीर बनाता है ना किसी को गरीब बनाता है। मनुष्य गरीब बनाता है और मनुष्य अमीर बनाता है। वो सबको बनाता है, ये उसमें क्षमता है। तुमको बनाया क्या है कि जब दुख होता है मनुष्य को, जो पर दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए। जब दुख होता है सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरा मिथ्या दोष लगाए। काल समय को, ये बुरा समय चल रहा है। समय ना बुरा है ना अच्छा है, जो तुम बनाओ वो है। क्षमता तुमको दी है समझने की
क्षमता तुमको दी गई है, पर तुम कर क्या रहे हो? उस क्षमता से कर क्या रहे हो? क्या अपने जीवन में शांति का अनुभव करने की कोशिश कर रहे हो, या तुम वही कर रहे हो जो अरबों खरबों लोगों ने तुम्हारे से पहले इस पृथ्वी पर किया? समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कर रहे हो? यहां कुछ लोग हैं, विद्यार्थी, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या इन विद्यार्थियों को मालूम है कि इनसे पहले भी विद्यार्थी थे, उनसे पहले भी विद्यार्थी थे, उनसे पहले भी विद्यार्थी थे, उनसे पहले भी विद्यार्थी थे? उनका अब कोई नाम निशान नहीं रहा, कोई नहीं जानता कहां गए, क्या हुआ। यहां माता बहनें भी बैठी हैं, कुछ लोगों की जो देख रहा हूं शादी हो रखी है, मांग भरी हुई है। क्या तुमको मालूम है तुमसे पहले कितना ने शादी की? कम से कम ये तो मालूम है कि तुम अकेले नहीं हो, और तुम सबसे पहले नहीं हो। तुमसे पहले लोगों ने शादी की, और जिन्होंने की उनका कोई नाम निशान नहीं है। उन्होंने अपने पति के लिए खाना बनाया, तुम पहले नहीं हो और ना तुम आखिरी हो। यहां बिजनेस वाले भी हैं। क्या तुमको मालूम है कि तुमसे पहले भी लोग बिजनेस करते थे, तुम्हारे बाद भी बिजनेस करेंगे, और उनका कोई नाम निशान नहीं हो। यहां किसान लोग भी हैं, जानते हो तुमसे पहले भी लोग किसान करते थे, खेती करते थे, तुम्हारे बाद भी लोग खेती करेंगे, और उनका भी कोई नाम निशान नहीं है। तो तुम किस मर्ज की दवा हो? तुम कौन हो? तुम क्या हो? क्या क्षमता है तुम्हारे में? क्या कर सकते हो तुम? परोठा बनाना, एस्से लिखना, हल चलाना, सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, बड़े भाग्य मानुष पावा। यही बस, यही है बड़े भाग की बात। नहीं, मैं बताता हूं। यहां हर एक व्यक्ति जो बैठा है, हर एक व्यक्ति जो यहां मौजूद है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीच वाले भी हैं, सब तरीके के लोग, जो भी यहां बैठा है, ये क्षमता है कि तुम अपने जीवन में शांति के आनंद को महसूस करके अपना जीवन सफल कर सकते हो। यह संभावना है, पराठे की नहीं, पकोड़े की नहीं, ऐसे की नहीं। ये तुम मेहनत करो और सबसे बढ़िया ऐसे लिखो, पर याद रहे तुमसे भी अच्छा लिखने वाला कोई एक और होगा। तुम मेहनत करो
और सबसे बढ़िया समोसा बनाओ, पर यह याद रखना कि तुमसे भी बढ़िया समोसे बनाने वाला कोई और होगा। खूब अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो, परंतु ये याद रखो कि कोई और तुमसे भी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं तुमको छोटे बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको बड़ा बनाने की बात कर रहा हूं। परंतु जिसने अपने हृदय में उस शांति को पकड़ लिया, उस शांति का अनुभव कर लिया, हां और जरूर होंगे, पर उसमें बड़ा और छोटे का कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि जब ये हृदय उस शांति के अनुभव से भर जाता है, तब वो मनुष्य पूरा हो जाता है। उसके बिना तुम अधूरे हो। हमारे जीवन में बनाने वाले ने ये क्षमता दी है कि हम खुद शांति का एहसास कर सके, न कि किसी के आधार पर उसे समझे। रास्ता दिखाने वाला तो हमें जरूर चाहिए, लेकिन उस शांति को महसूस करना ये हमारे ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि शांति और उसे एहसास करने की क्षमता दोनों ही हमारे अंदर है। और इस संसार के अंदर तरह तरह के विषय हैं, और उन विषयों को तो हम आसानी से समझ लेते हैं। जिसको खाना बनाना आता है, उसको खाने बनाने की समझ है, कोई अगर खाने की चर्चा करे तो उस व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाती है। कार चलाने की कला है, अगर किसी व्यक्ति से कार के बारे में चर्चा की जाए, उसको कार के बारे में मालूम है, तो उसको झट बात समझ में आ जाती है। परंतु ये जो अंदर की बात है, जो हृदय की बात है, ये सबको समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमने पहले ही अपने जीवन के अंदर एक दीवार बना रखी है समझ की, और उस दीवार पे हम अमल करते हैं, उस दीवार पे हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने समझा है, जो कुछ हमने सीखा है, बस उतना ही ठीक है। और जब कोई संत महात्मा आता है, अंदर की बात समझाने की कोशिश करता है, तो हम लोग दूर ही रहते हैं। क्योंकि एक बात सुनिए आप, कि एक मटका है या एक पतीला रखा हुआ है, और उस पतीले के अंदर पानी रखा हुआ है, और बाहर लिखा हुआ है कि ये पानी गर्म है। बाहर लिखा हुआ है ये पानी गर्म है। तो क्या प्रमाण है इसका कि ये पानी गर्म है? दुनिया के लोग प्रमाण मांगते हैं, हर एक चीज का प्रमाण चाहिए लोगों को। तो क्या प्रमाण है कि पानी गर्म है? आप सब लोग बुद्धिमान हैं, जानते हैं कि एक ही प्रमाण है उसका, 10 प्रमाण नहीं है, एक ही प्रमाण है। और प्रमाण यह है उसका कि आप अपनी उंगली उस पानी में डालो। उसे कहते हैं अनुभव। अनुभव, हमने अनुभव किया कि उस पतीले में रखा हुआ पानी गर्म है। अब अगर वो जो उसके ऊपर लिखा हुआ है पानी गर्म है, अगर उसको हटा भी दिया जाए कोई बात नहीं,
हमको मालूम है उसमें पानी जो रखा हुआ है वो गर्म है। और अगर इस संसार के अंदर कोई बेवकूफ बनाने के लिए हमको आए और लिख दे पानी ठंडा है, तो हम विश्वास कर लेंगे? क्योंकि हमने पानी में उंगली डाली और हमने अनुभव किया हुआ है। जब तक मनुष्य को अनुभव नहीं है तब तक उसको जो लिखा हुआ है, दूसरों की बातें, इन पे विश्वास करना पड़ेगा। परंतु जब स्वयं मनुष्य को अनुभव हो जाएगा तो उसको दूसरे लोगों की बातों पे, लिखी बातों पे, पढ़ी बातों पे, कहानी सुनी बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि उसने अपने जीवन में उस चीज का अनुभव कर लिया है। यह बात है अनुभव। अनुभव देखिए, बात यह है कि इस दुनिया के अंदर लड़ाई, अगर हम इतिहास को देखें तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है। लोगों ने परिश्रम यही किया है कि शांति का वातावरण बने। जब मनुष्य खेती करने लगा तब सारा चक्कर हुआ, क्योंकि अब खेती है, किसी ने हल चलाया, किसी ने पानी दिया, किसी ने बीज बोआ, अब उस पर फसल तैयार है, और कोई ऐसा है जो ये सारी मेहनत नहीं करना चाहता है, और जब फसल तैयार हो गई तो उसको काट के ले गया। तब जाकर के लोगों ने ये सारा प्रबंध शुरू किया। तब से राजा बने, तब से क्या कहते हैं लड़ाइयाँ चालू हुई, किसकी जमीन है। उससे पहले किसी को क्या मतलब था किसकी जमीन है, सभी की जमीन है, जो जा रहा है उसकी जमीन है। परंतु एक बार जब खेती होने लगी तब लोगों के जीवन में ये हो गया कि नहीं, ये मेरी है, ये मेरी है, ये है, ये वो है। तो बात यह है कि ये सारी चीजें, इन पे लड़ना, इन पे झगड़ना, अब सबसे ज्यादा लड़ाई ये मेरा है। अब यही बात नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा विचार है और तुमको इस तरीके से होना चाहिए, इस पे भी लड़ाई होती। अमेरिका ने कितनी लड़ाई इस बात पे की है, और जो मेन लड़ाई होती रहती है इन देशों के बीच में, वो इसी कारण से है कि हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, तुम कम्युनिज्म में विश्वास करते हो। ये तुम्हारा विश्वास है, ये तुम्हारा विश्वास गलत है। तुम हमको बदलना चाहते हो, हम तुमको बदलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमको बदलो, और हम नहीं चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, इसलिए हम तुम पे चढ़ाई कर रहे हैं, इस पे हम तो लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए अगर ये चीज हो गई कि तुम्हारा विश्वास हमारी जगह आ गया, हमारे देशों में आ गया, तो हमारी सुख शांति खत्म हो जाएगी, इसलिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो कुछ भी होता है लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। और जब शांत हो जाते हैं तब फिर दोबारा से निर्माण शुरू होता है, उन्नति होती है। तो ये तो मनुष्य को अच्छी तरीके से मालूम है कि शांति क्या लाती है और अशांति क्या लाती है। इसमें दूरदर्शी होने की जरूरत नहीं है, जो है अगर उसको देखा जाए, क्योंकि इस संसार में समस्या ज्यादा नहीं है, थोड़ी समस्या है। और मैं समस्याओं को छोटा नहीं बनाना चाहता, लोग भूख से मरते हैं। अब ये समस्या छोटी क्यों है? मेरे हिसाब से क्यों है? एक तो लोगों के हिसाब से बहुत बड़ी समस्या है। समस्या छोटी ये इसलिए है कि इस पृथ्वी पे
इतना खाना उपजता है, उगाया जाता है कि वो सबको खिला सके। अगर पृथ्वी छोटी पड़ती खाना उगाने के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या होती, पर पृथ्वी इस चीज के लिए अनिवार्य है और इतना खाना उगता है, परंतु वो खाना ताकि चावल, गेहूं, इन चीजों का दाम कंट्रोल करने के लिए फेंका जाता है। वो ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए पैसा, जिसको वो खा नहीं सकते हैं, जिसको वो पी नहीं सकते हैं। वो समझते हैं कि इसके होने से सब कुछ है, और वो ये भूल जाते हैं कि एक ये दीवाल है जब मैं पैदा हुआ, एक ये दीवाल है कि मेरे को जाना है, और जिस दिन मैं इस दीवाल तक पहुंचूंगा और इसके दूसरी तरफ जाऊंगा, एक कौड़ी का पैसा मैं नहीं ले जा सकता हूं, और मेरे पेट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैसे को हजम कर ले। एक चीज नहीं है। ये पैसा है क्या? मनुष्य का बनाया हुआ। भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया सोना, मनुष्य ने लगाया उसका दाम, और जब दाम लगने लगा तो फिर वो अपने भविष्य को कोसता है कि उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास इतना क्यों नहीं। ये सारी चीजें मनुष्य की बनाई हुई, और मनुष्य ही इनको झेलता है, इन्हीं चीजों से दुखी होता है, अपने भविष्य को कोसता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं अमीर हूं, ये क्यों अमीर है, मैं गरीब क्यों हूं, भगवान ने ऐसा क्या बनाया। फिर धर्म की बात आ जाती है, अरे ये तो मेरे पिछले जन्मों का फल मिल रहा है मेरे को, और ये सब चलता रहता है। परंतु सही बात तो यह है कि शांति हम सबके अंदर है। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर हो, वह हमारे अंदर है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद चीज जो है वो दिखाई नहीं दे रही है साफ साफ। यही होता है मोतियाबिंद से, और जब वो मोतियाबिंद निकल जाता है तो फिर साफ दिखाई देने लगता है कि जिस चीज की हमको जरूरत है, जिस शांति की हम तलाश कर रहे हैं, वो शांति हमारे अंदर है। जब मनुष्य उस शांति का अनुभव करने लगता है और वो जान लेता है कि ये मेरी प्रकृति है, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। अब देखिए, एक समय था कि आईना नहीं था, आईने रूप जैसी कोई चीज नहीं थी, तो लोग अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पाते थे जिस तरीके से आज देख पाते हैं। या तो पानी में लोग अपनी परछाई देखते थे, पर पानी की परछाई तो आप जानते हैं कि कभी इधर उधर पानी हिल रहा है तो वो ठीक ढंग से दिखाई नहीं देगी। कोई चमकीली चीज, पर चमकीली चीज होने के लिए पैसा होना जरूरी था। अमीरों को ही उपलब्ध थी, गरीबों को ज्यादा उपलब्ध नहीं थी। अर्थात लोग अपने चेहरे को नहीं जानते थे, नहीं पहचान पाते थे। और जब आईना आया तो अब तो सब लोग देखते हैं, अगर अपनी फोटो देखेंगे तो कहेंगे ये तो मेरी फोटो है। अब कैसे आपको मालूम? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका चेहरा कैसे दिखता है। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य अपनी प्रकृति को समझता है तो उसको समझ में आता है कि शांति मेरे से दूर नहीं, मैं शांति से दूर नहीं हूं, शांति मेरे से दूर नहीं, और मेरी प्रकृति में अशांति भी है, मेरी प्रकृति में लड़ना भी है। क्योंकि लड़ाई जो चीज है वो बाहर से नहीं आती है, वो मनुष्य के अंदर से आती है, और शांति भी मनुष्य के अंदर से आती है। जब दोनों चीजों को पहचानने लगता है तो वो जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और जब तक वो अपने आप को नहीं जानेगा और वो समझने की कोशिश करेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो जो कुत्ता अपनी दुम को फिरता जो चेस करता रहता है, फिरता रहता है, उसकी हालत मनुष्य की ऐसी हो जाएगी। और होगा क्या? शांति दूर हो जाएगी। जब मनुष्य जानता ही नहीं है कि ये अशांति का कारण भी मैं ही हूं और शांति का कारण भी मैं ही हूं,
तो वो दूसरों की तरफ देखेगा, लीडरों की तरफ देखेगा, और लीडर तो कर नहीं सकते। अब करेंगे कैसे जब स्रोत उसका मनुष्य है, जब मनुष्य नहीं बदलने के लिए तैयार है, जब मनुष्य अपने आप को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, तो लीडर क्या करेगा? चटनी किस चीज की बनाएगा? क्या करेगा? मतलब क्या सोल्यूशन देगा किसी को? सोल्यूशन हमेशा एक ही रहा है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब तक जानोगे नहीं, जब तक पहचानोगे नहीं, ये बात समझ में नहीं आएगी कि शांति आपसे दूर नहीं है। और उस दिन होगा क्या? उस दिन होगा क्या? उस दिन क्या बदल जाएगा ऐसा? अगर ये भी मान के चलें कि चलिए एक दिन ऐसा आया कि सब अपने आप को जानते हैं, उस दिन बदलेगा क्या? पर बदलना किस चीज को है? किस चीज की वजह से, बाहरी चीज की वजह से हमारे मन में अशांति होती है? ये तो अंदर ही की बात है। तो इस दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि सेल फोन गायब हो जाएंगे ना, बाहर किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं, किसी चीज को बदलने की। अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खराब हो गया और आपकी मोटरसाइकिल नहीं चल रही है, तो आप मेरे को बताइए कि उस मोटरसाइकिल को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका रंग बदलना पड़ेगा, रोड बदलने पड़ेंगे, साइन बदलने पड़ेंगे, गैस टैंक बदलना पड़ेगा, टायर बदलने पड़ेंगे? नहीं, स्पार्क प्लग बदलना पड़ेगा। वो बदल दीजिए,